ओम शांति। आज 26/9/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर सदा चलते रहना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। कैसा पुरुषार्थ है? कौन सा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है? श्रीमत पर चलना पुरुषार्थ। पुरुष के अर्थ, पुरुष कौन है? आत्मा। आत्मा सातों गुणों का, आठों शक्तियों का पुंज है ना। परम धाम से आत्मा दिव्य स्वच्छ पवित्र आती है। तो पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ माना पुरुष आत्मा के अर्थ में स्थित होके कार्य करना, दिन भर स्मृति श्रीमत की रखना। इससे क्या होता है? आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना माना श्रीमत पे हर कर्म, मनसा वाचा कर्मणा कृति व्रति दृष्टि समर्ति, सब कुछ श्रीमत प्रमाण चलाना माना अपने मन बुद्धि का राजा बन जाना। और पूरा कुर्बान माना जो हमने गाया है 63 जन्मों से भक्ति में, तमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तुमेव। वो सारे रिश्ते की अनुभूति बाबा से करना और सबके साथ मात्र कर्तव्य कर्म निभाना। क्योंकि हम जब यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तभी यहाँ से हमारा सबके साथ रिश्ता सेकंड में टूटने वाला है। तो हमें पूरा मर्जीवा बनना है, माना नया जन्म है मेरा, भगवान मेरा हो गया है, तो मुझे भगवान ने अपना बनाया है। तो मैं क्या हूँ अभी? ब्राह्मण। इसको कहेंगे सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, माना बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। और ऐसे ही बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। कितना सुंदर है दूसरे प्रश्न का उत्तर भी। सच्ची दीपावली, सारी आत्मा की ज्योति जग जाए। और उत्तर में बाबा कहते हैं बेहद की पवित्रता को धारण करो। बेहद की पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा में कृति व्रति दृष्टि में भी हमें विकार भी ना आए, इधर उधर की बातों में मन ना जाए, और दूसरी आत्माओं की कमी कमजोरी ये वो में हमारा बिल्कुल समय ना जाए। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये सब इसकी कमजोरी देखा, उसकी कमजोरी देखा, इसकी बात उसको बताया, पता है वहाँ पे ऐसे हुआ है, वह ये ऐसे बिना अध्यात्म की बातों को फैलाना, यह भी अपवित्रता है। तो इसका भी बहुत गहराई से मनन चिंतन करें, तभी क्या हो जाएगी? सच्ची दीपावली मना सकेंगे। उसके बाद है, बाबा कहते हैं धारणा के लिए नंबर 1, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, माना देह अभिमान में नहीं आना है। अपने कल्याण के लिए और अपने साथ साथ सबका भी उसी में कल्याण है। क्योंकि हम खुद को जब आत्मा याद रखेंगे तो आत्मा के गुणों के अनुसार व्यवहार करेंगे, तो दूसरी आत्माओं को भी हम अवश्य प्रिय लगेंगे और हमारे कर्म भी ऊंचे श्रेष्ठ और भाग्य निर्मिति के होंगे। इसलिए बाबा धारणा में कहते हैं अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं,
उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वर संग में रहना है। 2. क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? क्रोध के वश होकर अवज्ञा मना। बाबा ने क्या बोला है बच्चे? तुम शांत स्वरूप आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारा सद्गुण क्या है? शांति। तो तुम क्रोध के वश होने से क्या हो गई? श्रीमत की अवज्ञा हो गई। इससे भी सूक्ष्म पाप ही चढ़ जाते हैं, जमा का खाता खत्म हो जाता है। तो फिर हमारी कंप्लेंट क्या होती है? मेरा योग नहीं लगता। मुरली के टाइम में तो मुरली बहुत अच्छी लगती है और फिर मुरली ख़त्म होती है, सब भूल जाते हैं। कर्मों में जाते हैं तो महावाक्य याद नहीं रहते, बाबा याद नहीं रहता। ये क्या होता है? बाबा के श्रीमत की, मुरली की शिक्षा की अवज्ञा करने से ये सारे चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते, क्या कहते बाबा? क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है, औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करना है। पुरुष मानात्मा इस देह में रस सारथी बन के बैठी है, यह देह मेरे वजह से चल रहा है। पुरुषार्थ। वरदान। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को रिटर्न कर क्या करना है वरदान में? स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। विस्तार है, स्नेह की निशानी है। वो स्नेह की कमी क्या है? स्नेह की निशानी, स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह में रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है और आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का मन अंदर विकारों का सिर जरूर उतार दो। क्या कहते बाबा? आज बाबा ने क्या कहा है? कितना सुंदर है स्लोगन का विस्तार, बार बार वरदान का विस्तार बार बार चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तो हमारे वो धारणा में आ जाएगा। तो बाबा ने क्या बोला? भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है, इसीलिए वो बलि भी चढ़ाते हैं ना जानवर के, और कहते हैं हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। नहीं, किसी की जान लेके भगवान प्रसन्न नहीं होते, ऊपर से पाप हो जाता है। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है, जो नॉनवेज खाते हैं वो भी सभी पाप के भागीदारी ही बनते हैं। इसीलिए हमारी खाने पीने की भी धारणा बहुत बाबा ने अच्छे से दी है ना। तो बाबा ने कहा भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप सिर का नहीं, आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। रावण का माना विकारों का, और देहाभिमान का। देहाभिमान आते ही सब आ जाता है, और मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान होकर इस शरीर को चला रही हूँ। ये स्मृति रहने से तीव्र पुरुषार्थ होता रहेगा। स्लोगन। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। देखा कौन सी सेवा सबसे श्रेष्ठ है? अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। इसीलिए अपने रूहानी वाइब्रेशंस वाणी द्वारा, मनसा द्वारा, संकल्प द्वारा, और आप हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, उससे सबसे वाइब्रेशन फैलते हैं। तो हमारा हमेशा अपने वाणी पे, हमारे संकल्प पे, हम क्या सुन रहे, दूसरे को क्या सुना रहे, उस पर ज़रूर ध्यान चाहिए। उससे भी हमारे सूक्ष्म विकर्म या कर्म, अच्छे कर्म होते रहते हैं, और वायुमंडल में सब कुछ बातें भी फैल जाती है। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।